हम आपको आज एक बड़ी रोचक बात बताने जा रहे हैं कि शनि की 7.5 में भी आदमी को लाभ होता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि शनि की 7.5 अशुभ होती है, शनि की 7.5 में नुकसान होता है। तो हम आपको बताएंगे कि शनि की 7.5 में लाभ भी होते हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि शनि की 7.5 आखिर होती क्या है। देखिए, शनि जब किसी राशि पर भ्रमण करता है, जब किसी राशि में जाता है, तो एक विशेष तरह का प्रभाव डालता है। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की स्थितियों की वजह से 7.5 साल तक पड़ता है, तो इसको हम 7.5 कहते हैं। शनि जब किसी राशि से 12वें होता है, उसी राशि में रहता है या उस राशि से दूसरे भाव में रहता है, तो उस राशि पर 7.5 चलने लगती है। शनि एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं और एक साथ 12वें रहेंगे तब 2.5 साल, उस राशि में रहेंगे तब 2.5 साल, दूसरे रहेंगे तब 2.5 साल, यानी एक साथ 3 बार किसी राशि को प्रभावित करते हैं। तो 2.5 सालों का ये 3 चरण 7.5 साल तक 7.5 के रूप में चलता है। तो शनि जब आपकी जिंदगी को पूरी तरह से अपनी पकड़ में ले आते हैं और आपकी जिंदगी पर अलग से लंबे समय तक 7.5 साल तक प्रभाव डालते हैं, तो इस प्रभाव को ज्योतिष के हिसाब से 7.5 कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि जब 7.5 चलती है तो सामान्य रूप से एक आम आदमी पर 7.5 का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लोग ऐसा मानते हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि जब 7.5 चलेगी जिंदगी में तो ये हमेशा जीवन में बुरा फल देती है, जीवन में हमेशा खराब फल देती है। लेकिन 7.5 हमेशा खराब फल दे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है। आपकी कुंडली में महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, ये देखना पड़ेगा। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति देखनी होगी। तब जाकर आप ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर 7.5 का कितना बुरा फल होगा या कितना अच्छा फल होगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि किसी की 7.5 चली, आपने सीधे कह दिया कि बुरा होने वाला है। जैसे कुछ दिन पहले मेष पे 7.5 शुरू हुई है, तो लोगों ने एकदम कहना शुरू कर दिया कि मेष वालों के दिन बुरे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिना व्यक्तिगत कुंडली देखे और बिना शनि का एनालिसिस किए हुए आप सबको एक ही बात नहीं कह सकते कि 7.5 बुरी होगी। 7.5 में कभी कभी बड़े अच्छे और बड़े शुभ फल भी जीवन में प्राप्त होते हैं। अब जैसा आपको शुरुआत में बताया था कि 7.5 हमेशा बुरी नहीं होती है, तो 7.5 में किस तरह के फायदे आपको हो सकते हैं। देखिए, 7.5 में व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। कौन अपना है, अपने साथ खड़ा है,
कौन इस समय आपका साथ छोड़कर चला गया, अच्छे और बुरे की पहचान होगी। साढ़े साती में चूंकि प्रेशर होता है थोड़ा, तो व्यक्ति अपनी योग्यताओं का, अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करता है और अगर मेहनत करता है, ईश्वर की कृपा रहती है, तो व्यक्ति बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। अगर आपका करियर लंबे समय से रुका हुआ है या लंबे समय से बंद है, तो साढ़े साती में रुका हुआ करियर और बंद करियर आपका शुरू हो जाएगा, ऐसा होता है। और व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन भी मिलता है और उच्च पद की प्राप्ति भी साढ़े साती में होती है। साढ़े साती का विदेश से बड़ा गहरा संबंध होता है, इसीलिए जब साढ़े साती चलती है तो व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है और विदेश यात्रा के योग उसके लिए बन जाते हैं। भारतवर्ष में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, ज्यादातर प्रधानमंत्री साढ़े साती में ही बने हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वृश्चिक राशि पर शनि की साढ़े साती में प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू कर्क राशि पर शनि की साढ़े साती में प्रधानमंत्री बने। तो साढ़े साती प्रधानमंत्री भी बना देती है भाई। साढ़े साती इतना बुरा मामला नहीं होता है। आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, आपकी दशा कैसी है, उसके आधार पर आपको साढ़े साती से फायदा या नुकसान हो सकता है। अब मान लिया कि आपकी साढ़े साती चल रही है, जैसे इस समय कुंभ राशि पे, मीन राशि पे, मेष राशि पे शनि की साढ़े साती चल रही है। तो मान लिया आपकी साढ़े साती चल रही है और इसके परिणाम आपके लिए बुरे हो रहे हैं, इसके परिणाम आपके लिए अशुभ हो रहे हैं, तो क्या उपाय किए जाएं कि साढ़े साती से नुकसान ना हो? हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा 108 बार। अगर साढ़े साती की वजह से आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो शनिवार को छाया दान करिए। एक पात्र में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें, जब आंखें और चेहरा दिख जाए तब इस तेल का दान कर दें। इसको छाया दान कहते हैं। भोजन में सरसों के तेल का, काले चने का और गुड़ का नियमित रूप से प्रयोग करिएगा। अपना आचरण और व्यवहार अच्छा बनाए रखिएगा। साढ़े साती में आपका खान पान अशुद्ध हो जाए, आप बेवजह दूसरों से झगड़ा करने लगें, बेवजह तनाव आपका बढ़ जाए, इसीलिए साढ़े साती में पवित्रता से रहिए। अपना खान पान और आचरण व्यवहार बेहतर बनाए रखिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।